अस्वीकरण डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक फिक्शनल है। इस कहानी में आने वाले सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं, संगठन, शक्तियां, सिस्टम, नाम, घटनाएं और रियम्स पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि कहानी में किसी व्यक्ति, नाम, स्थान, वस्तु या घटना का वास्तविक दुनिया से कोई नाम या रूप समान प्रतीत होता है, तो उसे केवल संयोग, कोइंसिडेंस माना जाए। इस कहानी का वास्तविक जीवन, इतिहास, धर्म, व्यक्ति, समुदाय, स्थान या घटना से कोई भी संबंध नहीं है, और किसी प्रकार की तुलना या जोड़ना पूरी तरह गलत होगा। यह रचना केवल मनोरंजन और कल्पनात्मक कथा के उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक है, कहानी को स्टार्ट करते हैं। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम, एपिसोड 43, पार्ट 1। हॉल के अंदर अभी भी वही भारी सन्नाटा था, लेकिन इस बार सन्नाटा डर का नहीं था, इंतजार का था। पत्थर की दीवारों पर जलती नीली आग हल्की हल्की हिल रही थी और उसकी रोशनी में खड़े हर इंसान का चेहरा अलग कहानी बता रहा था। अहान सिंह रायजादा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके कदमों की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी, जैसे हर कदम किसी छुपे हुए दरवाजे को जगा रहा हो। सामने खड़ा था रुद्रेश कालिया, नॉर्थ सेक्टर के ब्लड एरिना का फाइटर, जो बचपन से ही अंडरग्राउंड लड़ाइयों में पला था और अब पैसों के लिए नहीं, सिर्फ ताकत साबित करने के लिए लड़ता था। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, तो तू ही है, अहान, जिसके बारे में सब कह रहे हैं कि सिस्टम ने खुद चुना है। अहान रुका नहीं, बस उसकी आंखें सीधी रुद्रेश पर टिक गईं। चुना नहीं, मजबूर किया है। अचानक हवा भारी हो गई और उसी पल अहान के सामने नीली रोशनी चमकी। सिस्टम नोटिस, न्यू एरिया डिटेक्टेड, डेंजर लेवल मीडियम, स्टे अलर्ट होस्ट। अहान ने बिना पलक झपकाए स्क्रीन को देखा, फिर धीमे से बोला, मीडियम डेंजर? मतलब असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ। पीछे से एक और आवाज आई, शांत लेकिन तेज, तुम सही सोच रहे हो। यह थी मीरा सेन, ईस्टर्न रिसर्च गिल्ड की एनर्जी एनालिस्ट, जो प्राचीन ऊर्जा और पुराने सिस्टम को समझने के लिए जानी जाती थी। उसने अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा, यह जगह लड़ाई के लिए नहीं बनी, यह किसी को परखने के लिए बनी है। रुद्रेश हंसा, परखना हो या मारना, फर्क क्या है? और उसी पल जमीन हल्की सी कांपी। दीवारों पर बने चिन्ह चमकने लगे, जैसे कोई सोया हुआ मैकेनिज्म जाग गया हो। अहान ने महसूस किया कि उसके शरीर के अंदर की ऊर्जा खुद ब खुद तेज हो रही है, जैसे सिस्टम उसे आने वाली चीज के लिए तैयार कर रहा हो। उसने धीरे से कहा, सब पीछे हट जाओ, लेकिन कोई हिला नहीं। सबको पता था कि अब जो होगा वही आगे का रास्ता तय करेगा। सामने का फर्श टूटकर नीचे धंस गया और अंधेरे से एक लंबा काला ढांचा ऊपर आया, इंसान जैसा, लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसमें कोई आत्मा ही न हो। सिस्टम अलर्ट, गार्डियन एंटिटी एक्टिवेटेड, कॉम्बैट मोड रिकमेंडेड। रुद्रेश ने मुट्ठी भींची, अब मजा आएगा, और बिना इंतजार किए आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने वार किया, उसका मुक्का उस काले गार्डियन के शरीर के आर पार निकल गया, जैसे वह ठोस ही न हो। मीरा तुरंत बोली, यह फिजिकल बॉडी नहीं है, यह एनर्जी कंस्ट्रक्ट है, इसे ताकत से नहीं हराया जा सकता। गार्डियन ने सिर घुमाया और अगले ही पल रुद्रेश हवा में उछलकर दीवार से जा टकराया। पूरा हॉल गूंज उठा। अहान ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब वही ठंडापन लौट आया था जो हर बड़ी लड़ाई से पहले आता था। तो दिमाग से खेलना होगा। उसने कदम आगे बढ़ाया और गार्डियन के सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ सेकंड दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, जैसे कोई अदृश्य बातचीत चल रही हो। तभी सिस्टम फिर चमका। सिस्टम टिप, ऑब्जर्व पैटर्न, एवरी अटैक हैज डिले विंडो।
अहान के होठों पर हल्की मुस्कान आई। समझ गया, गार्डियन ने हमला किया। लेकिन इस बार अहान पीछे नहीं हटा। उसने आखिरी पल पर शरीर घुमाया और पहली बार देखा कि वार के बाद गार्डियन की ऊर्जा 1 सेकंड के लिए कमजोर पड़ती है। यही है, उसने फुसफुसाया और उसी पल अपनी ऊर्जा उसी कमजोर जगह पर केंद्रित कर दी। हॉल में तेज रोशनी फैल गई। मीरा ने हैरानी से कहा, वो इसकी फ्रिक्वेंसी पकड़ चुका है। रुद्रेश दीवार के सहारे उठते हुए हंसा। पागल है, लेकिन सही पागल है। गार्डियन पीछे हट गया। पहली बार उसकी चाल डगमगाई। अहान ने महसूस किया कि सिस्टम की ऊर्जा अब उसके साथ सिंक्रनाइज हो रही है, जैसे दोनों अलग नहीं, एक ही चीज हो। सिस्टम अपडेट, सिंक्रोनाइजेशन इंक्रीज्ड। न्यू एबिलिटी अनलॉक, प्रोग्रेस 32%। अहान की सांसें भारी थीं, लेकिन उसकी आवाज शांत थी। बस थोड़ा और गार्डियन ने आखिरी बार हमला किया। इस बार पूरा हॉल कांप गया, लेकिन अहान वहीं खड़ा रहा। उसने आंखें बंद की और अगले ही पल उसका वार सीधा गार्डियन के कोर पर पड़ा। नीली रोशनी फटी और पूरा ढांचा टूटकर हवा में घुल गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा रहा। फिर दीवारों के चिन्ह धीरे धीरे बुझने लगे। मीरा ने धीमे से कहा, यह टेस्ट था और तुम पास हो गए। रुद्रेश ने हंसते हुए खून पोंछा। अब समझ आया लोग तुझसे डर क्यों रहे हैं। लेकिन अहान कुछ नहीं बोला। वह बस सामने बने नए खुले रास्ते को देख रहा था, जहां से ठंडी हवा आ रही थी। और उस हवा में एक अजीब सा दबाव था, जैसे असली खतरा अब शुरू होने वाला हो। तभी सिस्टम आखिरी बार चमका। सिस्टम नोटिस, नेक्स्ट चेम्बर अनलॉक्ड। वार्निंग, अननोन एंटिटी अहेड। अहान ने धीरे से कदम आगे बढ़ाया और बिना पीछे देखे कहा, चलो। अब वापस जाने का रास्ता नहीं है। हॉल की रोशनी पीछे छूटती गई और तीनों अंधेरे रास्ते में आगे बढ़ गए, जहां हर कदम के साथ महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें पहले से देख रहा है, इंतजार कर रहा है। जैसे यह जगह अहान के आने का बहुत पहले से इंतजार कर रही थी। एपिसोड 43, पार्ट 2। हॉल के अंदर हवा अभी भी भारी थी, जैसे अभी अभी जो हुआ उसका असर दीवारों में अटका हुआ हो। अहान सिंह रायजादा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके कदमों की आवाज पत्थर के फर्श पर साफ सुनाई देती है। सामने खड़ा लड़का हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। तो तुम ही हो अहान, वह बोलता है, नाम बहुत सुना है। मैं राघव मेहरा, नॉर्थ सेक्टर गिल्ड का स्ट्रैटेजिस्ट हूँ। लड़ाई कम करता हूँ, लोगों को हरवाता ज्यादा हूँ। अहान उसकी आंखों में देखता है, बिना मुस्कुराए। तो फिर रास्ता क्यों रोका है? राघव हल्का हंसता है, रास्ता नहीं रोका। बस देख रहा हूं कि सिस्टम जिस इंसान को पुश कर रहा है, वो सच में उतना डेंजरस है या नहीं। उसी वक्त अहान के सामने नीली रोशनी चमकती है। सिस्टम मैसेज, होस्ट डिटेक्टेड हाई ऑब्जर्वेशन इंटेंट, स्टे अलर्ट, हिडन हॉस्टिलिटी लेवल मीडियम। अहान बिना रिएक्शन दिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके आसपास की एनर्जी हल्की हल्की बदलने लगती है। पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, राघव इनफ। ये जगह फाइट के लिए नहीं है। अहान मुड़कर देखता है। लड़की के कंधों तक काले बाल, आंखों में शार्प कॉन्फिडेंस। मैं निशा वर्मा, सेंट्रल एकेडमी की कॉम्बैट हीलर हूं, वो सीधे बोलती है। और अभी सब लोग ऑलरेडी टेंस हैं। राघव कंधे उचकाता है, रिलैक्स, मैं बस बात कर रहा था। लेकिन उसकी नजर अब भी अहान पर टिकी रहती है, जैसे वो उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। अहान धीमी आवाज में कहता है, जो देखना है जल्दी देख लो। मुझे रुकना पसंद नहीं। एक पल के लिए पूरा हॉल चुप हो जाता है। निशा आगे बढ़ती है, उसकी आवाज अब थोड़ी धीमी है, अहान। बाहर सिचुएशन बदल रही है।
आउटर गेट पर अननोन बीस्ट्स दिखे हैं। एकेडमी ने इमरजेंसी अलर्ट दिया है। अहान की आंखें हल्की सिकुड़ती हैं। बीस्ट्स यहां तक? राघव तुरंत बोलता है, हाँ। और नॉर्मल बीस्ट्स नहीं। कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है। उसी वक्त सिस्टम फिर से एक्टिवेट होता है। सिस्टम मैसेज, न्यू क्वेस्ट जनरेटेड, प्रोटेक्ट द इनर हॉर्न। रिवॉर्ड, स्किल एवोल्यूशन चांस। फेलियर, हाई कैजुअलिटी प्रोबेबिलिटी। अहान गहरी सांस लेता है, जैसे ये सब उसके लिए नया नहीं है। तो फिर खड़े क्यों हो? चलते हैं, वो सीधा कहता है। तीनों साथ बाहर की तरफ बढ़ते हैं। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा अंदर घुसती है और दूर से चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। बाहर कोर्टयार्ड में केओस फैल चुका है। कुछ स्टूडेंट्स डिफेंसिव फॉर्मेशन बना रहे हैं, कुछ घबराकर पीछे हट रहे हैं। अहान की नजर तुरंत एक आदमी पर जाती है जो लोगों को निर्देश दे रहा है। वो अरविंद राव है, निशा धीरे से बताती है। वेस्ट डिवीजन का फील्ड कमांडर, बीस्ट्स हंटिंग में एक्सपर्ट। अरविंद जोर से चिल्लाता है, फ्रंट लाइन होल्ड करो, पैनिक मत करो। लेकिन तभी दीवार के ऊपर से एक काला साया कूदता है और जमीन हिल जाती है। अहान बिना सोचे आगे बढ़ता है। बीस्ट की आंखें लाल चमक रही हैं और उसके शरीर से अजीब काली धुंध निकल रही है। राघव पीछे से बोलता है, देखा? यही प्रॉब्लम है। ये नेचुरल नहीं है। बीस्ट हमला करता है, लेकिन अहान उसका वार साइड स्टेप कर देता है, जैसे उसने पहले ही मूवमेंट पढ़ लिया हो। आसपास खड़े लोग एक पल के लिए रुक जाते हैं। अहान धीरे से कहता है, तुम लोग पीछे हटो। उसकी आवाज ऊंची नहीं होती, फिर भी सब सुन लेते हैं। निशा घायल स्टूडेंट्स को पीछे ले जाती है, जबकि राघव दूर खड़े होकर सब ऑब्जर्व कर रहा होता है। सिस्टम मैसेज, कॉम्बैट मोड एक्टिवेटेड। होस्ट सिंक्रोनाइजेशन 78%। बीस्ट फिर से झपटता है, इस बार तेज। अहान का हाथ हवा में उठता है और एनर्जी की लहर सी फैलती है। टकराव की आवाज पूरे कोर्टयार्ड में गूंजती है। अरविंद राव हैरानी से देखता है, ये लड़का कौन है? राघव मुस्कुराता है, प्रॉब्लम भी यही है। अभी तक किसी को पता नहीं। अहान की आंखों में अब वही ठंडी शांति है, जैसे लड़ाई उसके लिए बातचीत जितनी सामान्य हो। बीस्ट पीछे हटता है, गुर्राता है, फिर अचानक उसकी बॉडी कांपने लगती है, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। अहान धीरे से बोलता है, कोई हमें टेस्ट कर रहा है। अचानक हवा और भारी हो जाती है। दीवार के ऊपर एक शैडो खड़ी दिखाई देती है। लंबा काला कोट, चेहरा आधा ढका हुआ। उसकी आवाज दूर से आती है, इंटरेस्टिंग, सिस्टम ने सही होस्ट चुना है। अहान ऊपर देखता है, उसकी आंखों में पहली बार हल्का गुस्सा दिखता है। तुम हो जो इन्हें कंट्रोल कर रहे हो? शैडो हंसता है, कंट्रोल नहीं, बस रास्ता दिखा रहा हूं। असली खेल अभी शुरू हुआ है। निशा धीमी आवाज में कहती है, ये एनर्जी मैंने पहले कभी फील नहीं की। राघव की मुस्कान गायब हो चुकी है। अहान, ये फाइट सिंपल नहीं होगी। सिस्टम मैसेज, वार्निंग, अननोन एंटिटी डिटेक्टेड। पावर लेवल कैनॉट बी कैलकुलेटेड। शैडो धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, जैसे उसे जल्दी नहीं है। ग्रो स्ट्रॉन्गर, अहान सिंह रायजादा। अगली बार मिलेंगे, और अगले ही पल वो गायब हो जाता है। बीस्ट जमीन पर गिर जाता है, उसकी काली धुंध हवा में घुलने लगती है। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोलता। फिर अरविंद राव आगे आता है, अहान को ध्यान से देखते हुए, तुम स्टूडेंट नहीं लगते।
लेकिन आज अगर तुम नहीं होते तो हाफ स्क्वाड खत्म हो जाती। अहान बस इतना कहता है, ये शुरुआत है। हवा अब शांत हो चुकी है, लेकिन माहौल नहीं। निशा उसकी तरफ देखती है, जैसे कुछ पूछना चाहती हो पर रुक जाती है। राघव धीरे से बोलता है, अब समझ आया सिस्टम तुम्हें क्यों पुश कर रहा है। अहान उसकी तरफ देखे बिना जवाब देता है, सिस्टम पुश नहीं करता, बस रास्ता दिखाता है। और उसी वक्त सिस्टम की हल्की आवाज फिर गूंजती है। सिस्टम मैसेज, नेक्स्ट फेज अनलॉक्ड, प्रिपेयर फॉर इनकमिंग केओस। एपिसोड 43 पार्ट 3। हॉल के अंदर अभी भी वही भारी सन्नाटा था, लेकिन इस बार सन्नाटा डर का नहीं था, इंतजार का था। फर्श पर पड़े टूटे पत्थरों के बीच खड़ा अहान सिंह रायजादा धीरे धीरे अपनी सांसें स्टेडी कर रहा था। उसके सामने खड़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया, लंबा काला कोट, आंखों में अजीब सा कॉन्फिडेंस। उसने खुद ही चुप्पी तोड़ी, नाम है राघव सिंह, ईस्टर्न शैडो गिल्ड से हूं। काम है रेयर रेलिक्स ढूंढना और उन्हें सही हाथों तक पहुंचाना। लेकिन आज लगता है मैं गलत जगह आ गया हूं। अहान ने उसकी तरफ बिना हिले देखा, आवाज धीमी थी लेकिन साफ, गलत जगह नहीं, गलत टाइम। तभी हवा में हल्की सी ब्लू लाइट चमकी। सिस्टम मैसेज, होस्ट डेंजर लेवल मीडियम, न्यू अपोनेंट डिटेक्टेड, स्किल सिंक्रोनाइजेशन एक्टिव। अहान के होंठ हल्के से हिले, सिस्टम स्कैन। सिस्टम टारगेट राघव सिंह, रैंक ए लेवल हंटर, स्पेशल एबिलिटी शैडो स्टेप, वीकनेस डिटेक्टेड, एनर्जी ओवरलोड आफ्टर कंटिन्यूअस मूवमेंट। राघव हंस पड़ा, तुम अकेले खड़े हो, फिर भी डर नहीं लग रहा, इंटरेस्टिंग। पीछे से कदमों की आवाज आई। सफेद आर्मोर पहने एक लड़की अंदर आई, बाल कंधे तक, आंखों में सख्ती। उसने आते ही कहा, राघव पीछे हटो, ये वही है ना, अहान सिंह रायजादा, डार्कनेस फैक्शन वाला। राघव ने सिर हिलाया, हाँ मीरा खन्ना, नॉर्दर्न डिफेंस एकेडमी की टॉप कॉम्बैट स्ट्रैटेजिस्ट। यही है। मीरा खन्ना सीधी अहान के सामने आकर रुकी, हम लड़ने नहीं आए, लेकिन अगर तुमने रेलिक ले लिया है तो हमें देना होगा, ये सिटी लेवल थ्रेट बन सकता है। अहान की आंखों में हल्की चमक आई, थ्रेट? मैं नहीं, जो आ रहा है वो है। हॉल की छत अचानक कांपी, ऊपर की दीवारों से काला धुआं रिसने लगा। मीरा ने तुरंत तलवार निकाल ली, राघव पीछे हट गया और उसी पल जमीन के बीचों बीच दरार खुली। अंदर से भारी आवाज गूंजी, जैसे कोई बहुत समय बाद जागा हो। सिस्टम वार्निंग, एंशिएंट एंटिटी अवेकनिंग, होस्ट एडवाइज्ड टू रिट्रीट। अहान हल्का सा मुस्कुराया, रिट्रीट ऑप्शन कैंसल। धुएं के बीच से एक विशाल आकृति उभरी, पत्थर जैसा शरीर, आंखों में लाल रोशनी। मीरा की आवाज पहली बार कांपी, ये गार्डियन क्लास मॉन्स्टर है, ये यहां सील था। राघव ने दांत भींचे, अगर ये बाहर गया तो पूरा सेक्टर खत्म। मॉन्स्टर ने पहला कदम रखा और पूरा हॉल हिल गया। अहान आगे बढ़ा। मीरा चिल्लाई, पागल हो क्या, अकेले नहीं कर पाओगे। अहान बिना पीछे देखे बोला, अकेला नहीं हूं। सिस्टम डार्कनेस एनर्जी रिलीज्ड, स्किल वॉइड प्रेशर एक्टिवेटेड। हवा अचानक भारी हो गई। मॉन्स्टर का कदम बीच में रुक गया, जैसे किसी ने उसे दबा दिया हो। राघव की आंखें फैल गईं, ये प्रेशर, ये तो एस रैंक लेवल जैसा है। अहान की आवाज अब ठंडी थी, तुम दोनों बाहर जाओ, ये फाइट मेरी है। मीरा ने तुरंत जवाब दिया, हीरो बनने की जरूरत नहीं, हम टीम हैं अभी। कुछ सेकंड के लिए अहान चुप रहा,
फिर पहली बार उसने उसकी तरफ देखा। ठीक है, लेकिन कमांड मेरी चलेगी। मॉन्स्टर ने जोर से दहाड़ मारी और सीधा आहान की तरफ झपटा। उसी पल राघव शैडो में गायब हुआ, पीछे से अटैक किया। मीरा ने एनर्जी ब्लेड से मॉन्स्टर की टांग रोक दी, लेकिन मॉन्स्टर ने एक झटके में दोनों को दूर फेंक दिया। आहान वहीं खड़ा रहा, उसके चारों तरफ काला ऑरा घूमने लगा। सिस्टम लिमिट ब्रेक कंडीशन मेट, टेम्परेरी बूस्ट ग्रांटेड। आहान ने हाथ उठाया, हवा में अंधेरा जमा होने लगा और अगले ही पल एक भारी वार सीधे मॉन्स्टर के सीने पर पड़ा। पूरा हॉल गूंज उठा। मॉन्स्टर पीछे धकेला गया। पहली बार उसकी आवाज दर्द से भरी थी। मीरा जमीन से उठते हुए बोली, ये पावर, ये नॉर्मल कल्टिवेशन नहीं है। राघव हंसा, खून पोंछते हुए, मैंने कहा था ना, ये आदमी प्रॉब्लम है। मॉन्स्टर फिर से उठा, इस बार और तेज। आहान ने आंखें बंद की, जैसे कुछ सुन रहा हो। सिस्टम हिडन कंडीशन अनलॉक्ड, डार्कनेस रेजोनेंस विद रेलिक डिटेक्टेड। आहान ने धीरे से कहा, तो ये रीजन था। अचानक उसके पीछे काली एनर्जी का विशाल सर्कल बना और रेलिक जो हॉल के बीच पड़ा था, हवा में उठ गया। मॉन्स्टर पागलों की तरह उसकी तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने पास आने की कोशिश की, वो एनर्जी में जलने लगा। मीरा ने धीरे से पूछा, तुम कंट्रोल कर रहे हो इसे? आहान ने सिर हिलाया, नहीं, ये मुझे पहचान रहा है। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। मॉन्स्टर पत्थर बनकर वहीं गिर गया। धुआं खत्म, हवा सामान्य। राघव ने लंबी सांस ली, आज अगर तुम नहीं होते तो हम खत्म थे। मीरा ने तलवार नीचे की, उसकी आवाज अब सख्त नहीं थी, आहान सिंह रायजादा, तुम आखिर हो कौन? आहान ने रेलिक को हाथ में लिया, आंखों में वही गहराई, अभी सिर्फ वो जो रास्ता साफ कर रहा है। तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, सिस्टम न्यू क्वेस्ट अनलॉक्ड, नेक्स्ट डेस्टिनेशन रिवील, शैडो कैपिटल अप्रोचिंग, प्रिपेयर फॉर लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट। आहान हल्का सा मुस्कुराया। बाहर हॉल के दरवाजे खुल रहे थे, लेकिन इस बार बाहर की हवा अलग थी, जैसे आने वाला समय अब शांत नहीं रहने वाला। और मीरा और राघव दोनों पहली बार समझ चुके थे, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये शुरुआत थी उस युद्ध की जिसमें आहान आगे चलकर सिर्फ फाइटर नहीं, सेंटर बनेगा। एपिसोड 43 पार्ट 4। दरवाजे पूरी तरह खुल चुके थे, लेकिन बाहर की रोशनी अंदर नहीं आ रही थी, जैसे हॉल के बाहर भी अंधेरा खड़ा इंतजार कर रहा हो। फर्श पर जमे पत्थर के टुकड़ों के बीच आहान सिंह रायजादा सीधा खड़ा था, हाथ में वो रेलिक हल्का हल्का धड़क रहा था, जैसे दिल हो। मीरा खन्ना, नॉर्दर्न डिफेंस एकेडमी की टॉप कॉम्बैट स्ट्रैटेजिस्ट, धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी सांसें अभी भी हैवी थीं। ये चीज स्टेबल नहीं है, तुम इसे ऐसे होल्ड नहीं कर सकते। राघव सेन, ईस्टर्न शैडो गिल्ड का रेलिक हंटर, दीवार से टिककर खड़ा था, हल्की मुस्कान के साथ बोला, मीरा, आई थिंक इशू रेलिक नहीं है, इशू ये है कि ये इसे मान रहा है। आहान ने रेलिक की तरफ देखा, उसकी आवाज बहुत शांत थी, ये मुझे नहीं, मेरे अंदर की डार्कनेस को पहचान रहा है। तभी हवा फिर से भारी हो गई। हॉल के बाहर से कदमों की आवाज आई, स्टेडी, कॉन्फिडेंट। 3 लोग अंदर आए। सबसे आगे खड़ा था एक लंबा आदमी, कंधों पर सिल्वर केप, आंखों में ठंडा कॉन्फिडेंस। उसने खुद बोलना शुरू किया, मैं हूं अरविंद राठौड़, सेंट्रल काउंसिल एनफोर्समेंट डिवीजन का कमांडर। काम है इलीगल अवेकनिंग्स और अनस्टेबल रेलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करना। उसके पीछे खड़ी थी एक लड़की, छोटे बाल, आंखों में तेज फोकस, निशा वर्मा।
टेक एनालिस्ट, काउंसिल सर्वेलेंस यूनिट, एनर्जी पैटर्न्स ट्रैक करती हूँ। और तीसरा, चौड़ा कद, दाढ़ी, भारी आर्मोर में कबीर अंसारी, फ्रंटलाइन एनफोर्सर, सिंपल काम, सामने जो थ्रेट हो उसे गिराना। अरविंद की नजर सीधा आहान पर टिकी। रेलिक हमें दे दो। ये काउंसिल प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो चुका है। राघव हल्का हंसा। काउंसिल प्रॉपर्टी? जब ये सील था तब कहाँ थे आप लोग? कबीर एक कदम आगे बढ़ा। मजाक मत करो। आहान ने धीरे से रेलिक अपनी मुट्ठी में कस लिया। ये कहीं नहीं जाएगा। हॉल की हवा अचानक ठंडी हो गई। निशा ने अपनी रिस्ट डिवाइस देखी। आंखें फैल गईं। सर, एनर्जी स्पाइक अगेन। रेलिक और आहान के बीच रेजोनेंस बढ़ रहा है। सिस्टम, मल्टीपल हाई रैंक सिग्नेचर्स डिटेक्टेड। सिचुएशन टर्निंग हॉस्टाइल। सजेशन, कंट्रोल्ड डोमिनेंस डिस्प्ले। आहान ने हल्के से कहा, सिस्टम लिमिट सेफ मोड। सिस्टम सेफ लिमिट पार्शियली रिमूव्ड। होस्ट बॉडी स्ट्रेन रिस्क मीडियम। प्रोसीड केयरफुली। अरविंद ने केप झटका। लास्ट वार्निंग। काउंसिल के खिलाफ खड़े होने का मतलब जानते हो? आहान की आंखें गहरी हो गईं। काउंसिल मेरे रास्ते में खड़ा होगा तो वही मतलब होगा जो हर ऑब्स्टिकल का होता है। कबीर ने बिना और कुछ बोले सीधा अटैक किया। उसका भारी मुक्का हवा चीरता हुआ आहान की तरफ आया, लेकिन अगले ही पल पूरा हॉल जैसे रुक गया। कबीर का हाथ आहान के चेहरे से कुछ इंच पहले थम गया। डार्कनेस ऑरा उसके चारों तरफ घूमने लगा। कबीर की आंखों में शौक साफ था। ये क्या प्रेशर है? मीरा तुरंत समझ गई। कबीर पीछे हटो। ये नॉर्मल फोर्स नहीं है। अरविंद ने पहली बार सीरियस होकर कहा, इंटरेस्टिंग। तुम कंट्रोल्ड ऑरा यूज कर रहे हो। बिना ब्लास्ट किए डोमिनेंस दिखा रहे हो। आहान ने धीरे से कबीर का हाथ हटाया। मैं फाइट नहीं चाहता, लेकिन कंट्रोल मेरा होगा। निशा की आवाज कांपी। सर, अगर ये पावर एस्केलेट हुई तो पूरा स्ट्रक्चर गिर सकता है। कुछ सेकंड सब चुप रहे। हवा भारी, लेकिन कोई मूव नहीं कर रहा। फिर अरविंद ने केप सीधा किया। ठीक है, डील करते हैं। रेलिक फिलहाल तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन तुम काउंसिल सुपरविजन में रहोगे। शैडो कैपिटल में इमरजेंसी मीट होने वाली है, वहां तुम्हें प्रेजेंट होना होगा। राघव ने भौं उठाई। शैडो कैपिटल? तो ये इतना बड़ा हो चुका है? अरविंद ने सिर हिलाया। एंशिएंट गार्डियन जाग चुका है। सील्स ब्रेक हो रहे हैं, और ये लड़का सेंटर में है। मीरा ने आहान की तरफ देखा। तुम जाओगे? आहान ने कुछ सेकंड रेलिक की धड़कन सुनी, फिर धीमे से बोला, अगर स्टॉर्म आना है तो मैं उसके बीच में खड़ा रहूंगा। सिस्टम, न्यू मेन क्वेस्ट कंफर्म्ड। ट्रैवल टू शैडो कैपिटल। लार्ज स्केल फैक्शन कॉन्फ्लिक्ट इनकमिंग। रिवॉर्ड अननोन। रिस्क हाई। आहान ने बिना घबराए कहा, एक्सेप्ट। रेलिक की रोशनी हल्की हो गई, जैसे वो भी रेडी हो। अरविंद मुड़ा। 3 घंटे में ट्रांसपोर्ट निकलेगा। देर मत करना। काउंसिल टीम बाहर चली गई। हॉल फिर शांत, लेकिन ये शांति वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। अब ये तूफान से पहले वाली शांति थी। राघव धीरे से पास आया। तुम्हें पता है वहां क्या होगा? आहान ने हल्की मुस्कान दी। पावर गेम्स, पॉलिटिक्स, और शायद बिट्रेल। मीरा ने तलवार शीथ में डाली। तो फिर हम साथ चलेंगे। ये अब सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं रहा। आहान ने दोनों को देखा। पहली बार उसकी आवाज थोड़ी नरम हुई। ठीक है, लेकिन याद रखो, आगे जो होगा वो सिंपल मिशन नहीं होगा, ये वॉर होगा। हॉल के बाहर से हवा अंदर आई, ठंडी, भारी, और कहीं दूर आसमान में बिजली चमकी।
शैडो कैपिटल। नाम ही काफी था समझने के लिए कि अगला कदम सिर्फ सफर नहीं, शुरुआत है उस स्टेज की जहां हर फैक्शन, हर एम्बिशन और हर सीक्रेट एक दूसरे से टकराएगा। और बीच में खड़ा होगा आहान सिंह रायजादा, डार्कनेस का चुना हुआ, या शायद कुछ और। एपिसोड 43 पार्ट 5। हॉल के बाहर निकलते ही ठंडी हवा सीधी चेहरे से टकराई, जैसे अंदर जो हुआ वो अभी खत्म नहीं हुआ, बस जगह बदल रही हो। आहान सिंह रायजादा चुपचाप आगे चल रहा था। उसके हाथ में रेलिक अब शांत था, लेकिन उसकी धड़कन अभी भी महसूस हो रही थी। पीछे मीरा खन्ना, नॉर्दर्न डिफेंस एकेडमी की कॉम्बैट स्ट्रैटेजिस्ट, कदम मिलाकर चल रही थी। उसने धीमे से कहा, काउंसिल अचानक डील करने लगे। ये नॉर्मल नहीं है। वो लोग कंट्रोल चाहते हैं, कोऑपरेशन नहीं। राघव सेन, ईस्टर्न शैडो गिल्ड का रेलिक हंटर, हल्का हंसा। काउंसिल हमेशा वही करता है, पहले ऑब्जर्व, फिर प्रेशर, फिर ओनरशिप। फर्क बस इतना है कि इस बार सामने आहान है। आहान बिना रुके बोला, उन्हें लगता है मैं टूल हूं। देखते हैं कब समझते हैं कि मैं चॉइस हूं। दूर खड़ा ट्रांसपोर्ट शिप धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहा था। उसके इंजन्स की आवाज खाली मैदान में गूंज रही थी। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। अरविंद राठौड़, सेंट्रल काउंसिल एनफोर्समेंट डिवीजन का कमांडर, वापस उनकी तरफ आया। उसके साथ निशा वर्मा थी, हाथ में होलोग्राफिक पैड। अरविंद सीधा मुद्दे पर आया, शैडो कैपिटल जाने से पहले कुछ रूल्स क्लियर कर लेते हैं। वहां हर फैक्शन मौजूद होगा, नॉर्थ क्लैंस, मर्चेंट सिंडिकेट, शैडो गिल्ड्स, और काउंसिल भी पूरी स्ट्रेंथ में होगा। निशा ने स्क्रीन घुमाई। आहां, तुम्हारी एनर्जी सिग्नेचर स्टेबल नहीं है। रेलिक तुम्हारे साथ सिंक्रनाइज हो रहा है। अगर इमोशनल स्पाइक हुआ तो अनकंट्रोल्ड सर्ज हो सकता है। आहान ने उसकी तरफ देखा, आवाज शांत थी। तो सल्यूशन? निशा ने एक सेकंड सोचा, फिर बोली, स्टे काम साउंड्स सिंपल बट इट्स नॉट। क्योंकि रेलिक इमोशंस एम्प्लीफाई करता है। राघव हंसा, तो बेसिकली बोल रही हो कि लड़का गुस्सा ना करे। मीरा ने सीधा कहा, वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लोग उसे गुस्सा दिलाएंगे। कुछ सेकंड चुप्पी रही। हवा में टेंशन साफ महसूस हो रही थी। तभी कबीर अंसारी, काउंसिल का फ्रंटलाइन एनफोर्सर, शिप के पास से आवाज लगाता है, बोर्डिंग स्टार्ट हो रही है। अगर जाना है तो अभी। सब धीरे धीरे शिप की तरफ बढ़ते हैं। अंदर डिम ब्लू लाइट्स जल रही थीं, मेटल वॉल्स से हल्की वाइब्रेशन आ रही थी। सीट पर बैठते ही इंजन्स की आवाज गहरी हो गई। शिप ऊपर उठता है। नीचे का शहर छोटा होता जाता है। मीरा खिड़की के पास खड़ी थी। शैडो कैपिटल, मैंने सिर्फ रिपोर्ट्स में पढ़ा है। वहां डील्स भी होते हैं और असैसिनेशंस भी। राघव ने जवाब दिया, और दोनों कभी अलग नहीं होते। आहान आंखें बंद करके बैठा था। रेलिक उसकी हथेली में हल्का गर्म हो रहा था। सिस्टम ट्रैवल फेज इनिशिएटेड। होस्ट मेंटल स्टेट मॉनिटर्ड। वार्निंग, अननोन एंटिटी रेजोनेंस डिटेक्टेड अहेड। आहान ने धीरे से कहा, अननोन एंटिटी? सिस्टम डेटा इनकम्प्लीट, एनर्जी ओल्डर दैन रिकॉर्डेड, रेलिक डाटाबेस, प्रोबेबिलिटी एंशिएंट गार्डियन रिलेटेड। उसने आंखें खोली। सामने अरविंद उसे देख रहा था, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है ना? आहान ने सीधा जवाब दिया, सबके अंदर कुछ ना कुछ बदलता है। फर्क बस इतना है कि मेरे केस में लोग नोटिस कर लेते हैं। शिप के अंदर अचानक हल्का झटका लगा। निशा ने तुरंत कंट्रोल्स चेक किए। टर्ब्यूलेंस नहीं है, एनर्जी इंटरफेरेंस है।
कबीर खड़ा हो गया, इंस्टिंक्टिवली रेडी अटैक। अरविंद ने सिर हिलाया, नहीं, वार्निंग है। बाहर बादलों के बीच काली बिजली चमकी, लेकिन आवाज नहीं आई, सिर्फ लाइट। मीरा ने धीमे से कहा, यह नेचुरल नहीं है। अहान के कानों में अचानक धीमी फुसफुसाहट गूंजी। कोई शब्द साफ नहीं, बस आवाज, पुरानी, भारी, जैसे कोई बहुत समय से इंतजार कर रहा हो। उसने मुट्ठी कस ली। सिस्टम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस डिटेक्टेड, रेजिस्टिंग होस्ट कंट्रोल स्टेबल। अहान ने अंदर ही अंदर कहा, जो भी है शैडो कैपिटल में मिलेगा। शिप धीरे धीरे डिसेंड करने लगा। नीचे फैला शहर अलग था, ऊंचे काले टॉवर, हवा में तैरते प्लेटफॉर्म्स, हर जगह गार्ड्स और सर्वेलेंस लाइट्स। राघव ने हल्की सीटी बजाई, वेलकम टू शैडो कैपिटल। यहां हर मुस्कान के पीछे डील छुपी होती है। लैंडिंग होते ही दरवाजा खुला। बाहर खड़े थे दर्जनों लोग, अलग अलग आउटफिट्स, अलग सिंबल्स। उनमें से एक आगे आया, लंबा, पतला, सफेद कोट में, आंखों पर गोल चश्मा। उसने खुद परिचय दिया, देव मल्होत्रा, मर्चेंट सिंडिकेट रिप्रेजेंटेटिव, रिसोर्सेस मैनेज करता हूं, और इंफॉर्मेशन भी। उसकी नजर सीधा अहान पर थी, आपका इंतजार था, पूरे शहर को है। मीरा ने धीरे से पूछा, इतनी जल्दी खबर फैल गई? देव मुस्कुराया, यहां खबर नहीं फैलती, यहां खबर खरीदी जाती है। अरविंद आगे बढ़ा, मीटिंग हॉल रेडी है। देव ने सिर झुकाया, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वार्निंग दे दूं, आज सिर्फ डिस्कशन नहीं होगा, आज साइड्स चूज होंगी। अहान धीरे धीरे आगे बढ़ा। आसपास खड़े लोग उसे देख रहे थे, क्यूरियोसिटी, फियर, कैलकुलेशन, सब एक साथ। राघव उसके बराबर आकर बोला, अब से हर कदम गेम है। अहान ने हल्की आवाज में जवाब दिया, गेम तभी इंटरेस्टिंग होता है जब रूल्स क्लियर ना हो। दरवाजे खुलते हैं। अंदर एक विशाल हॉल, गोल टेबल, अलग अलग फैक्शंस के लीडर्स पहले से बैठे हुए। आवाजें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं जैसे ही अहान अंदर कदम रखता है। सिस्टम मल्टीपल हाई लेवल एंटिटीज डिटेक्टेड, डेंजर लेवल राइजिंग, मेन इवेंट इनिशिएटिंग। अहान रुका नहीं, सीधा सेंटर की तरफ चलता गया। उसकी आवाज धीमी लेकिन साफ थी, तो किसे प्रॉब्लम है कि रेलिक मेरे पास है? हॉल में फिर सन्नाटा छा गया, और उसी सन्नाटे में किसी ने धीरे से हंसते हुए कहा, प्रॉब्लम रेलिक से नहीं है, प्रॉब्लम। एपिसोड 43 पार्ट 6। हॉल में कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ ऊपर घूमती हल्की नीली लाइट और टेबल के चारों तरफ बैठे लोगों की नजरें अहान सिंह रायजादा पर टिकी हुई थीं। अहान ने चारों तरफ देखा, बिना जल्दी किए, जैसे वो हर चेहरे को याद रख रहा हो। तभी दाईं तरफ बैठा एक आदमी कुर्सी से थोड़ा आगे झुका। नाम वीरेन कौल, नॉर्थ क्लैंस का रिप्रेजेंटेटिव, बॉर्डर टेरिटोरीज हैंडल करता हूं। और साफ बोलता हूं, उसकी आवाज भारी थी, प्रॉब्लम रेलिक नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें किसी ने ऑथोराइज नहीं किया उसे रखने के लिए। अहान हल्का सा मुस्कुराया, रेलिक ने मुझे चूज किया, ऑथोराइजेशन उसी का है। टेबल के दूसरी तरफ बैठी एक महिला धीरे से बोली, लीना कुरैशी, शैडो इंफॉर्मेशन नेटवर्क, इंटेलिजेंस कलेक्ट करती हूं और सच बताती हूं। पिछले 48 घंटे में तुम्हारी वजह से पावर बैलेंस शिफ्ट हुआ है। लोग डर रहे हैं। राघव सेन, जो अहान के पीछे खड़ा था, हंस पड़ा, यहां लोग डरते नहीं, कैलकुलेशन करते हैं। लीना ने सीधा जवाब दिया,
फियर ही कैलकुलेशन शुरू करवाता है। मीरा खन्ना ने बीच में कहा, अगर डिस्कशन करना है तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। काउंसिल क्या चाहता है? अरविंद राठौड़, सेंट्रल काउंसिल एनफोर्समेंट डिवीजन का कमांडर, धीरे से बोला, काउंसिल स्टेबिलिटी चाहता है। और अभी इंस्टेबिलिटी का सेंटर आहान है। आहान ने कुर्सी खींची, बैठा नहीं, बस उस पर हाथ टिकाया, तो सल्यूशन? कुछ सेकंड की खामोशी। फिर पीछे से आवाज आई। एक बुजुर्ग आदमी, काले रोब में, आंखें बंद लेकिन मुस्कान साफ। देवराज सान्याल, एंशिएंट रेलिक रिसर्च ऑर्डर। मेरा काम रेलिक्स को समझना है। और मैंने ऐसा रेजोनेंस पहले कभी नहीं देखा। उसने आंखें खोली, रेलिक तुम्हें यूज नहीं कर रहा, वो तुम्हारे थ्रू जाग रहा है। हॉल में हलचल हुई। कबीर अंसारी, काउंसिल का फ्रंटलाइन एनफोर्सर, तुरंत बोला, मतलब खतरा? देवराज ने सिर हिलाया, मतलब अननोन फ्यूचर। आहान के हाथ में रेलिक हल्का गर्म हुआ। सिस्टम, मल्टीपल इमोशनल स्पाइक्स डिटेक्टेड। होस्ट एडवाइज्ड टू रिमेन काम, एनर्जी सिंक्रोनाइजेशन इंक्रीजिंग। आहान ने धीरे से कहा, सिस्टम परसेंटेज? सिस्टम सिंक्रोनाइजेशन 37%, वार्निंग, हॉस्टाइल इंटेंट डिटेक्टेड फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शंस। मीरा ने आहान की तरफ देखा, समझ गई कि कुछ चल रहा है। उसने धीमे से कहा, दे आर पुशिंग यू। वीरेन कॉल फिर बोला, सिंपल सॉल्यूशन है, रेलिक काउंसिल कस्टडी में दे दो, तुम्हें प्रोटेक्शन मिलेगी। राघव हंसा, प्रोटेक्शन या केज? लीना कुरैशी ने टेबल पर उंगलियां टपकाई, अगर उसने मना किया तो? अरविंद ने सीधा जवाब दिया, फिर सिचुएशन फोर्स में बदल सकती है। हवा भारी हो गई। किसी ने हिलना तक बंद कर दिया। आहान ने धीरे से कुर्सी छोड़ दी और सीधा खड़ा हो गया। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन पूरे हॉल में साफ सुनाई दी, मैं यहां फाइट करने नहीं आया, लेकिन कोई मुझसे वो चीज लेने की कोशिश करेगा जो अब मेरा हिस्सा है, तो प्रॉब्लम उनकी होगी। एक पल के लिए लाइट्स हल्की फ्लिकर हुईं। कई लोग सीधे बैठ गए। देवराज सान्याल ध्यान से उसे देख रहा था। इंटरेस्टिंग, एनर्जी रिएक्ट कर रही है। तभी हॉल के बड़े दरवाजे अचानक खुल गए। अंदर तेज कदमों की आवाज आई। एक लंबा आदमी काले आर्मोर में सीधा अंदर आया। कारण मलिक, इंडिपेंडेंट हंटर, हाई रिस्क कॉन्ट्रैक्ट्स लेता हूं और शॉर्ट मैसेज लेकर आया हूं, उसने बिना बैठे कहा। आउटर सेक्टर में गार्डियन मूवमेंट डिटेक्ट हुआ है, वही एनर्जी जो रेलिक से मैच कर रही है। निशा वर्मा, काउंसिल की एनर्जी एनालिस्ट, तुरंत खड़ी हो गई। इम्पॉसिबल, गार्डियन लेजेंड्स हैं। कारण ने सिर हिलाया, आज लेजेंड शहर के बाहर खड़ा है। हॉल में फुसफुसाहट फैल गई। आहान ने आंखें बंद कीं। वही आवाज, वही पुरानी फुसफुसाहट, अब थोड़ी साफ, जैसे कोई बुला रहा हो। सिस्टम, एंशिएंट एंटिटी प्रॉक्सिमिटी कंफर्म्ड, प्रोबेबिलिटी, रेलिक ओरिजिन कनेक्टेड, रिकमेंडेशन, इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन। आहान ने आंखें खोली। इस बार उसकी नजर स्टेडी थी। मीटिंग बाद में भी हो सकती है, लेकिन अगर गार्डियन सच में आया है तो वो मेरे लिए आया है। वीरेन कॉल खड़ा हो गया, तुम अकेले नहीं जाओगे, ये सिटी रिस्क नहीं ले सकती। राघव मुस्कुराया, अब चॉइस उसकी है। मीरा ने धीरे से कहा, और अगर गार्डियन हॉस्टाइल हुआ तो? आहान ने बिना सोचे जवाब दिया, तो पता चल जाएगा कि रेलिक मुझे क्यों मिला। कुछ सेकंड तक कोई बोला नहीं। फिर अरविंद राठौड़ ने गहरी सांस ली, फाइन, काउंसिल ऑब्जर्वेशन में रहेगा, लेकिन याद रखना आहान, आज के बाद चीजें नॉर्मल नहीं रहेंगी।
अहान मुड़ा, दरवाजे की तरफ बढ़ा। पीछे हॉल की आवाजें फिर शुरू हो गई, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। जैसे ही वो बाहर निकला, रात की हवा ठंडी थी और दूर शहर की सीमा के पार आसमान में वही काली बिजली फिर चमकी। इस बार आवाज भी आई। अहान ने धीरे से कहा, मैं आ रहा हूं। सिस्टम मेन पाथ अपडेटेड। गार्डियन एनकाउंटर इनिशिएटिंग। और उसी पल साफ हो गया। अगला कदम सिर्फ पावर का नहीं, ओरिजिन का होने वाला था। एपिसोड 43 पार्ट 7। शैडो कैपिटल की आउटर बाउंड्री। रात पूरी तरह उतर चुकी थी, लेकिन आसमान में जो काली बिजली घूम रही थी वो नेचुरल नहीं लग रही थी। हवा में मेटल और बारिश की गंध मिली हुई थी। अहान सिंह रायजादा चुपचाप शहर की दीवार के पास खड़ा था। उसके साथ मीरा खन्ना, नॉर्दर्न डिफेंस एकेडमी की कॉम्बैट स्ट्रैटेजिस्ट, राघव सेन, ईस्टर्न शैडो गिल्ड का रेलिक हंटर, अरविंद राठौड़, सेंट्रल काउंसिल एनफोर्समेंट डिवीजन का कमांडर, निशा वर्मा, काउंसिल एनर्जी एनालिस्ट, और कबीर अंसारी, फ्रंटलाइन एनफोर्सर। दूर जमीन हल्की हल्की कांप रही थी। कारण मलिक, इंडिपेंडेंट हंटर, हाई रिस्क कॉन्ट्रैक्ट्स लेने वाला, हाथ में अपनी लंबी एनर्जी राइफल पकड़े बोला, मूवमेंट नॉर्थ रिज से आ रहा है। हैवी फुटस्टेप्स, सिंगल एंटिटी, बट प्रेशर मल्टीपल जैसा। मीरा ने तलवार निकाली, उसकी आवाज स्टेडी थी, फॉर्मेशन लूज रखो। अगर गार्डियन रियल है तो नॉर्मल क्रीचर नहीं होगा। अहान ने कुछ नहीं कहा। उसकी मुट्ठी में रेलिक गर्म हो रहा था, जैसे कोई पहचान की धड़कन हो। सिस्टम एंशिएंट एंटिटी डिस्टेंस 900 मीटर्स, एनर्जी सिग्नेचर मैच 82%। होस्ट हार्ट रेट एलिवेटेड, स्टे फोकस्ड। अहान ने धीरे से कहा, काम। सिस्टम इमोशनल स्पाइक स्टैबिलाइजिंग, सिंक्रोनाइजेशन 41%। अचानक रिज के पीछे से काली धुंध उठी और उसके बीच एक विशाल आकृति उभरी। लंबा, पत्थर जैसा शरीर, आंखें नीली आग की तरह चमकती हुई। हर कदम के साथ जमीन दरक रही थी। निशा की आवाज हल्की कांपी, दैट्स नॉट लेजेंड, दैट्स रियल। कबीर आगे बढ़ा, शील्ड एक्टिवेट करते हुए, अगर ये सिटी की तरफ आया तो हम रोकेंगे। गार्डियन की आंखें सीधा अहान पर टिक गईं। बाकी सब जैसे उसके लिए बैकग्राउंड हों। राघव ने फुसफुसाकर कहा, ये तुम्हें देख रहा है। अहान ने एक कदम आगे बढ़ाया। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा, वेट, फर्स्ट वी टेस्ट। लेकिन तभी गार्डियन की भारी आवाज हवा में गूंजी, शब्द सीधे दिमाग में उतरते हुए, बियरर। सब फ्रीज हो गए। अरविंद ने तुरंत आदेश दिया, ऑल यूनिट्स होल्ड पोजीशन। गार्डियन फिर बोला, रेलिक रिटर्न। अहान ने ऊंची आवाज में कहा, रिटर्न नहीं, अवेकन हुआ है। हवा में एनर्जी वेव फैली। कबीर पीछे फिसला। कारण ने राइफल एम की, लेकिन ट्रिगर दबाया नहीं। सिस्टम डायरेक्ट कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश्ड, ट्रांसलेशन इनकम्प्लीट, वार्निंग, अगर हॉस्टाइल हुआ तो इम्पैक्ट सीवियर होगा। अहान ने गार्डियन की आंखों में देखा, तुम मुझे बुला रहे थे। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर जमीन पर भारी गूंज। गार्डियन ने अपना विशाल हाथ उठाया, अटैक जैसा नहीं, जेस्चर जैसा। देवराज सान्याल, एंशिएंट रेलिक रिसर्च ऑर्डर का स्कॉलर, जो पीछे ऑब्जर्वेशन ड्रोन के साथ खड़ा था, धीमे से बोला, इट्स टेस्टिंग, नॉट अटैकिंग। गार्डियन की आवाज फिर गूंजी, स्ट्रेंथ प्रूव। कबीर तुरंत बोला, ये चैलेंज है। मीरा ने अहान की तरफ देखा, तुम अकेले जाओगे? अहान ने धीरे से जवाब दिया, ये मेरे लिए आया है। राघव हल्का मुस्कुराया, तो शो देम। अहान आगे बढ़ा। हर कदम के साथ रेलिक चमकने लगा। डार्कनेस ऑरा उसके चारों तरफ घूमने लगा, लेकिन इस बार अनकंट्रोल्ड नहीं, स्टेडी।
सिस्टम कॉम्बैट मोड पार्शियल एक्टिवेट, होस्ट बॉडी स्ट्रेन एक्सेप्टेबल, रिमेंबर कंट्रोल इज की। गार्डियन ने जमीन पर पैर पटका। शॉकवेव सीधी आहान की तरफ आई। मीरा और कबीर पीछे हटे। आहान ने हाथ उठाया, औरा ने शॉकवेव को दो हिस्सों में बांट दिया। हवा में धूल उठी, लेकिन वो खड़ा रहा। गार्डियन की आंखें और तेज चमकीं। उसने फिर वार किया, इस बार एनर्जी बीम जैसी लहर। आहान ने सीधा सामना किया। टकराव की आवाज आसमान तक गूंजी। निशा चिल्लाई, एनर्जी लेवल्स इनसेन हैं। अरविंद ने दांत भींचे, अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो पूरा सेक्टर। लेकिन आहान पीछे नहीं हटा। उसने जोर से कहा, मैं भागने नहीं आया। रलिक अचानक पूरी तरह चमक उठा। डार्कनेस और नीली रोशनी एक साथ मिल गईं। सिस्टम सिंक्रोनाइजेशन 52%, अननोन एवोल्यूशन पाथ ओपनिंग। गार्डियन कुछ सेकंड रुका। उसकी विशाल आकृति धीरे धीरे झुकी, जैसे ऑब्जर्व कर रहा हो। फिर उसकी आवाज आई, इस बार भारी लेकिन साफ, बियरर वर्दी येट इनकम्प्लीट। हवा शांत होने लगी। बिजली की चमक धीमी पड़ी। कबीर ने अविश्वास से कहा, ये पीछे हट रहा है। गार्डियन धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। आखिरी शब्द हवा में गूंजे, नेक्स्ट सी सून। और वो गायब हो गया। सिर्फ टूटी जमीन और ठंडी हवा बची। कुछ सेकंड कोई नहीं बोला। राघव ने लंबी सांस छोड़ी, वेल दैट वॉज ड्रामेटिक। मीरा ने आहान की तरफ देखा, उसकी आंखों में चिंता और गर्व दोनों थे। तुम ठीक हो? आहान ने रलिक की धड़कन महसूस की। अब वो पहले से ज्यादा स्टेडी थी। ये शुरुआत है। अरविंद धीरे धीरे पास आया। गार्डियन ने तुम्हें एक्सेप्ट किया। इसका मतलब काउंसिल की मीटिंग अब और डेंजरस होगी। निशा ने स्क्रीन देखी, एनर्जी पैटर्न स्टेबल बट बढ़ रहा है। आहान ने आसमान की तरफ देखा जहां बिजली अब गायब थी। सिस्टम मेन क्वेस्ट अपडेटेड। नेक्स्ट सील लोकेशन लॉक। होस्ट ग्रोथ पाथ एक्सेलरेटिंग। आहान ने हल्की आवाज में कहा, शैडो कैपिटल सिर्फ पहला स्टेज था। असली रास्ता अब खुलेगा। रात की हवा फिर चली, लेकिन इस बार डर नहीं था। बस आने वाले तूफान की आहट थी। एपिसोड 43 पार्ट 8। टूटी हुई जमीन से धुआं अभी भी हल्का उठ रहा था। गार्डियन जा चुका था, लेकिन उसकी भारी मौजूदगी जैसे हवा में अटकी हुई थी। शैडो कैपिटल की आउटर बाउंड्री पर खड़े सभी लोग कुछ सेकंड तक चुप रहे। अरविंद राठौड़, सेंट्रल काउंसिल एनफोर्समेंट डिवीजन का कमांडर, धीरे से बोला, सब लोग डिफेंसिव परिमीटर मेंटेन रखो। ये खत्म नहीं हुआ है। कबीर अंसारी, काउंसिल का फ्रंटलाइन एनफोर्सर, ढाल नीचे करते हुए आहान की तरफ देखता है। तुम्हें देखकर पीछे हटा। हमें नहीं। ये साफ है। मीरा खन्ना, नॉर्दर्न डिफेंस एकेडमी की कॉम्बैट स्ट्रैटेजिस्ट, आहान के सामने आकर खड़ी हो गई। तुम्हारी एनर्जी स्टेडी है, लेकिन बढ़ रही है। ये कंट्रोल में है या बस काम दिख रहा है? आहान ने गहरी सांस ली। रलिक उसकी हथेली में अब ठंडा था। कंट्रोल में है। अभी? राघव सेन, ईस्टर्न शैडो गिल्ड का रलिक हंटर, हल्की मुस्कान के साथ बोला। गार्डियन ने बोला, नेक्स्ट सी। मतलब कहानी लंबी है। निशा वर्मा, काउंसिल एनर्जी एनालिस्ट, अपने होलोग्राफिक पैड पर तेजी से डेटा स्कैन कर रही थी। सी लोकेशन ट्रेस हो रही है। फेंट सिग्नल ईस्ट डायरेक्शन में। शैडो कैपिटल के अंदर। अरविंद ने तुरंत सिर उठाया। इनसाइड द सिटी? निशा ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ। और वो जोन रिस्ट्रिक्टेड है।
वहां सिर्फ हाई काउंसिल मेंबर्स की एक्सेस है। कबीर ने भौहें सिकोड़ लीं, मतलब काउंसिल कुछ छुपा रहा है। उसी समय पीछे से कदमों की आवाज आई। देव मल्होत्रा, मर्चेंट सिंडिकेट रिप्रेजेंटेटिव, रिसोर्सेस और इंफॉर्मेशन हैंडल करने वाला, तेजी से उनकी तरफ आया। सिटी में खबर फैल चुकी है। गार्डियन आया, अहान से बात की। अब फैक्शंस डिवाइडेड हो रहे हैं। कुछ तुम्हें सपोर्ट करेंगे, कुछ तुम्हें एलिमिनेट करना चाहेंगे। राघव हंसा, बिजनेस एज यूजुअल। देव ने सीधा कहा, नहीं, इस बार स्टेक्स ज्यादा हैं। अगर नेक्स्ट सील सच में सिटी के अंदर है तो पावर शिफ्ट परमानेंट होगा। अहान ने देव की आंखों में देखा, लोकेशन? देव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, ओल्ड सबलेवल वॉल्ट, जहां एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स रखे जाते थे। ऑफिशियली सील्ड ईयर्स अगो, अनऑफिशियली काउंसिल के टॉप लोग ही जानते हैं कि अंदर क्या है। मीरा ने अरविंद की तरफ देखा, एक्सप्लेन। अरविंद की आवाज सख्त हो गई, सबलेवल वॉल्ट क्लासिफाइड है, मैं डिटेल्स शेयर नहीं कर सकता। कबीर ने धीमे से कहा, सर, सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। अरविंद ने अहान की तरफ देखा, अगर सील वहां है तो काउंसिल तुम्हें अंदर जाने नहीं देगा। अहान ने बिना हेजिटेशन जवाब दिया, तो काउंसिल डिसाइड नहीं करेगा, सील करेगा। हवा फिर भारी हो गई। सिस्टम, नेक्स्ट सील प्रॉक्सिमिटी कंफर्म्ड, होस्ट रिक्वायर्ड टू प्रोसीड विद इन लिमिटेड टाइम, वार्निंग, इंटरनल बिट्रेल प्रोबेबिलिटी 63%। अहान ने धीरे से दोहराया, इंटरनल बिट्रेल। मीरा ने उसकी तरफ देखा, सिस्टम कुछ बोल रहा है। अहान ने हल्का सिर हिलाया, हाँ, और अच्छा नहीं। राघव ने आसपास खड़े गार्ड्स को देखा, तो सिंपल, या तो हम इनविटेशन का इंतजार करें या खुद रास्ता बनाएं। देव मल्होत्रा ने धीमी आवाज में कहा, मर्चेंट सिंडिकेट न्यूट्रल रहता है लेकिन इंफॉर्मेशन बेचता है। अगर डील हो। अहान ने उसकी बात काट दी, डील बाद में, अभी रास्ता। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर निशा बोली, सबलेवल वॉल्ट का सेकेंडरी प्रवेश है, एनर्जी मेंटेनेंस शाफ्ट ऑफिशियली इनएक्टिव, लेकिन मैप मेरे पास है। अरविंद ने तुरंत उसे देखा, निशा। निशा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सर, अगर सील एक्टिवेट हुआ और हमने कुछ नहीं किया तो पूरा सिटी रिस्क में होगा। कबीर ने ढाल कंधे पर टांगी, मैं साथ हूं। मीरा ने तलवार वापस शीथ में डाली, स्ट्रैटेजी सिंपल है, साइलेंट एंट्री, नो केओस। राघव मुस्कुराया, केओस खुद आ जाएगा। अहान ने शहर की तरफ देखा। ऊंचे काले टॉवर, रोशनी और उनके नीचे छुपा हुआ वॉल्ट। सिस्टम, टाइम लिमिट इनिशिएटेड, सील अवेकनिंग इन प्रोग्रेस, होस्ट प्रेजेंस रिक्वायर्ड। अहान ने धीरे से कहा, चलते हैं, इससे पहले कि काउंसिल खुद मूव करे। देव पीछे हट गया, मैं ऑफिशियली कुछ नहीं जानता, लेकिन अनऑफिशियली शुभकामनाएं। टीम धीरे धीरे सिटी की तरफ बढ़ने लगी। ऊपर से देखने पर शैडो कैपिटल शांत लग रहा था, लेकिन अंदर हर फैक्शन अलर्ट था। चलते चलते मीरा ने धीमे से पूछा, अगर बिट्रेल सच हुआ तो? अहान ने सीधा जवाब दिया, तो हम नाम याद रखेंगे और हिसाब भी। राघव हंसा, अब मजा आएगा। दूर कहीं सायरन जैसी हल्की आवाज गूंजी। शायद काउंसिल ऑलरेडी मूव कर रहा था। निशा ने मैप एक्टिवेट किया, मेंटेनेंस शाफ्ट 3 ब्लॉक बाद, वहां से नीचे उतरेंगे। कबीर ने आगे बढ़ते हुए कहा, अगर अंदर गार्डियन से भी कुछ बड़ा निकला तो? अहान ने बिना रुके कहा, तो पता चलेगा रलिक क्यों जागा। रात गहरी होती जा रही थी और शैडो कैपिटल के दिल में किसी पुरानी जगह पर
कुछ फिर से सांस लेने लगा था। सिस्टम सील एनर्जी राइजिंग, होस्ट बी रेडी। एपिसोड 43 पार्ट 9। मेंटेनेंस शाफ्ट का लोहे का दरवाजा धीरे से खुला और अंदर से ठंडी हवा बाहर आई, जैसे कई सालों से कोई नीचे गया ही ना हो। कबीर अंसारी, सेंट्रल काउंसिल का फ्रंटलाइन एनफोर्सर, सबसे पहले अंदर झांककर बोला, लाइट लो रखो, नीचे मोशन सेंसर्स हो सकते हैं। निशा वर्मा, काउंसिल एनर्जी एनालिस्ट, अपने होलोग्राफिक मैप पर उंगलियां घुमाते हुए बोली, सेंसर्स पुराने हैं, एक्टिव नहीं होने चाहिए। लेकिन एनर्जी फ्लक्चुएशन अब नॉर्मल है, सील जाग रहा है। अहान सिंह रायजादा बिना कुछ बोले सीढ़ियों पर उतरने लगा। उसके कदमों की आवाज धातु की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। पीछे मीरा खन्ना, नॉर्दर्न डिफेंस एकेडमी की कॉम्बैट स्ट्रैटेजिस्ट, धीमे स्वर में बोली, सब लोग डिस्टेंस मेंटेन करो, अगर ट्रैप हुआ तो एक साथ फंसेंगे। राघव सेन, ईस्टर्न शैडो गिल्ड का रलिक हंटर, हल्की हंसी दबाते हुए बोला, ट्रैप तो होगा ही। काउंसिल कुछ भी सिंपल नहीं छोड़ता। नीचे उतरते उतरते हवा और भारी होती गई। दीवारों पर पुराने सिंबल्स उभरे हुए थे, फेडेड, लेकिन अब हल्की नीली रोशनी छोड़ रहे थे। निशा रुक गई, ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, सील एनर्जी रिस्पॉन्ड कर रही है, किसी प्रेजेंस को पहचान रही है। कबीर ने तुरंत अहान की तरफ देखा, तुम्हें? अहान ने जवाब नहीं दिया, बस आगे बढ़ता रहा। सिस्टम सील रेजोनेंस डिटेक्टेड, होस्ट प्रॉक्सिमिटी इंक्रीजिंग, स्टे अलर्ट, इंटरनल थ्रेट स्टिल एक्टिव। मीरा ने धीरे से पूछा, सिस्टम वार्निंग दे रहा है? अहान ने सिर हिलाया, हाँ, और बिट्रेल वाली वार्निंग अभी भी एक्टिव है। कुछ सेकंड सब चुप रहे। नीचे पहुंचते ही एक बड़ा गोल हॉलवे खुला, छत बहुत ऊंची, बीच में पुराना गेट खड़ा था जिस पर कई लेयर्स की सीलिंग चेन्स लगी थीं। निशा की आवाज धीमी हो गई, ये सबलेवल वॉल्ट का आउटर लॉक है, ऑफिशियली ये बंद है। मतलब काउंसिल यहां आता रहा है? राघव ने चेन्स को छूते हुए कहा, ओल्ड मैजिक मॉडर्न टेक के साथ मिक्स। किसी चीज को बाहर आने से रोका गया है या अंदर जाने से। कबीर ने आसपास देखा, टू क्वाइट। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। सबने एक साथ मुड़कर देखा। एक लंबा आदमी शैडो से बाहर आया। इतनी जल्दी पहुंच जाओगे, सोचा नहीं था। मीरा की आंखें सिकुड़ गईं, विक्रम सेठी। विक्रम सेठी, हाई काउंसिल सिक्योरिटी डिवीजन का चीफ ऑफिसर, शांत चेहरे के साथ आगे आया। काउंसिल ने साफ कहा था, वॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड है, फिर भी तुम लोग आ गए। अरविंद राठौड़, सेंट्रल काउंसिल एनफोर्समेंट डिवीजन का कमांडर, उसके पीछे से निकला, लेकिन उसका चेहरा टेंस था। विक्रम, सिचुएशन एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। विक्रम ने सीधा अहान को देखा, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, प्रॉब्लम तुम हो। कबीर आगे बढ़ा, सर, सील एक्टिवेट हो रहा है। विक्रम ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया, काउंसिल अवेयर है और डिसीजन लिया जा चुका है, सील को कोई नहीं खोलेगा। अहान की आवाज शांत थी, सील खुद खुल रहा है। विक्रम मुस्कुराया, और इसलिए तुम्हें यहां से वापस जाना होगा अभी। हवा अचानक भारी हो गई। दीवारों पर बने सिंबल्स तेज चमकने लगे। सिस्टम वार्निंग, सील अवेकनिंग फेज 2, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस डिटेक्टेड, कॉम्बैट प्रोबेबिलिटी राइजिंग। राघव धीरे से बोला, अब तो मजा आएगा। मीरा ने तलवार की पकड़ कस ली, फाइट अवॉइड करो। अगर गेट टूट गया तो अंदर क्या है, कोई नहीं जानता। विक्रम की आवाज ठंडी हो गई, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं। अहान सिंह रायजादा, पीछे हट जाओ। काउंसिल तुम्हें थ्रेट क्लासिफाई कर चुका है।
कबीर चौंक गया। थ्रेट? निशा ने घबराकर कहा, सर ये गलत है, सील एनर्जी अनस्टेबल है। विक्रम ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, काउंसिल का फैसला फाइनल है। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर अहान धीरे से आगे बढ़ा। अगर मैं पीछे हट गया और सील खुल गया तो? विक्रम ने जवाब दिया, तो हम हैंडल करेंगे। अहान हल्का सा मुस्कुराया, गार्डियन भी यही सोच रहा था। दीवारों की रोशनी अचानक लाल होने लगी। चेन्स अपने आप हिलने लगीं। गेट के पीछे से भारी धड़कन जैसी आवाज आने लगी। निशा की आवाज कांप गई, एनर्जी स्पाइक। ये अभी खुलेगा। सिस्टम होस्ट रिक्वायर्ड, सील रिजेक्टिंग एक्सटर्नल अथॉरिटी, ओनली चोजन होस्ट कैन स्टेबलाइज। अहान ने सीधा विक्रम की आंखों में देखा, ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। विक्रम का चेहरा पहली बार सख्त हुआ। देन आई फोर्स इट टू बी। उसके पीछे खड़े काउंसिल गार्ड्स ने वेपन्स एक्टिवेट कर दिए। कबीर तुरंत अहान के सामने आ गया, कोई भी पहले मूव नहीं करेगा। मीरा ने धीरे से कहा, अहान डिसाइड जल्दी करो। गेट के पीछे से अब साफ आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज जाग रही हो, सांस ले रही हो, इंतजार कर रही हो। राघव ने फुसफुसाकर कहा, अब या तो सी खुलेगा या ये हॉल टूटेगा। अहान ने रेलिक को कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में वही शांत अंधेरा था जो गार्डियन के सामने था। मैं अंदर जा रहा हूं। विक्रम की आवाज गूंजी, स्टॉप हिम। और उसी पल चेन्स जोर से खड़की, गेट के बीचों बीच दरार पड़ गई और अंदर से निकलती रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। सिस्टम फाइनल वार्निंग, सील ओपनिंग, होस्ट बी रेडी। एपिसोड 43 पार्ट 10। गेट की दरार से निकलती रोशनी अचानक तेज हो गई और पूरा हॉल सफेद चमक से भर गया। कुछ सेकंड के लिए किसी को कुछ दिखाई ही नहीं दिया। कबीर अंसारी, सेंट्रल काउंसिल का फ्रंटलाइन एनफोर्सर, चिल्लाया, सब लोग पीछे हटो, एनर्जी सर्ज हो रहा है। लेकिन उसकी आवाज भी उस गूंज में दब गई जो गेट के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई बहुत पुरानी धड़कन धीरे धीरे तेज हो रही हो। अहान सिंह रायजादा बिना रुके आगे बढ़ता रहा। मीरा खन्ना, नॉर्दर्न डिफेंस एकेडमी की कॉम्बैट स्ट्रैटेजिस्ट, ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। अहान, वेट, पहले स्टेबलाइज होने दो। लेकिन अहान ने बस धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें गेट पर टिकी थीं, जैसे वो किसी आवाज को सुन रहा हो जो बाकी किसी को नहीं सुनाई दे रही थी। सिस्टम होस्ट प्रॉक्सिमिटी कंफर्म्ड, सील रिएक्टिंग, प्लीज स्टे काम, एनर्जी सिंक्रोनाइजेशन स्टार्टिंग। निशा वर्मा, काउंसिल एनर्जी एनालिस्ट, अपने डिवाइस पर तेजी से रीडिंग्स देख रही थी। उसकी आवाज घबराई हुई थी, ये नॉर्मल ओपनिंग नहीं है। सील किसी कमांड से नहीं खुल रहा। ये रिस्पॉन्स है, जैसे ये अहान को पहचान रहा है। विक्रम सेठी, हाई काउंसिल सिक्योरिटी डिवीजन का चीफ ऑफिसर, आगे बढ़ा। उसकी आवाज सख्त और ठंडी थी। इनफ, अरेस्ट हिम। उसके पीछे खड़े गार्ड्स ने वेपन्स रेज कर दिए। एनर्जी ब्लेड्स की हल्की आवाज हवा में भर गई। कबीर तुरंत उनके सामने आ गया। सर, अभी फाइट शुरू हुई तो पूरा वर्ल्ड कोलैप्स हो सकता है। विक्रम ने बिना भाव बदले कहा, रिस्क एक्सेप्टेबल है, अनकंट्रोल्ड होस्ट एक्सेप्टेबल नहीं। ये सुनकर राघव सेन, ईस्टर्न शैडो गिल्ड का रेलिक हंटर, हल्का हंसा। काउंसिल हमेशा लेट डिसीजन लेता है और फिर ब्लेम किसी और पर डाल देता है। अचानक चेन्स एक साथ टूटने लगीं। धातु की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। गेट थोड़ा और खुला और अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। लेकिन उस हवा में अजीब सा दबाव था, जैसे कोई अनसीन प्रेजेंस सबको देख रही हो। मीरा ने धीरे से कहा, ये जगह जिंदा लग रही है। अहान गेट के बिल्कुल सामने आकर रुक गया।
रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके पीछे खड़े सब लोगों को सिर्फ उसकी सिलुएट दिख रही थी। सिस्टम वार्निंग, इंटरनल एंटिटी अवेकनिंग, होस्ट रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोल, डिले डेंजरस। निशा की सांस तेज हो गई। एंटिटी काउंसिल फाइल्स में इसका मेंशन नहीं था। विक्रम ने तुरंत आदेश दिया, फायर वार्निंग शॉट। एनर्जी ब्लास्ट आहान के पास से गुजरकर गेट पर लगी, लेकिन जैसे ही वो रोशनी को छूती है, एनर्जी गायब हो जाती है, जैसे एब्जॉर्ब हो गई हो। हॉल में अचानक खामोशी छा गई। राघव धीरे से बोला, अब समझ आया। ये सील किसी चीज को बंद नहीं कर रहा था, ये किसी को इंतजार करवा रहा था। आहान ने पहली बार पीछे मुड़कर सबको देखा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी, अगर मैं अंदर नहीं गया तो ये खुद बाहर आएगा। कबीर ने दांत भींचे, और अगर तुम गए? आहान ने हल्की सांस ली, तो शायद कंट्रोल में रहेगा। मीरा की आंखों में चिंता थी, लेकिन उसने रास्ता छोड़ दिया। देन कम बैक अलाइव। विक्रम ने फिर कहा, लास्ट वार्निंग आहान। लेकिन इस बार आहान ने जवाब नहीं दिया। वो एक कदम आगे बढ़ा और जैसे ही उसका हाथ गेट की रोशनी को छुआ, पूरी जगह हिल गई। जमीन में हल्का कंपन हुआ, छत से धूल गिरने लगी। सिस्टम सिंक्रोनाइजेशन स्टार्टिंग, पेन एक्सपेक्टेड, डू नॉट रेजिस्ट। आहान के चेहरे पर दर्द की हल्की झलक आई, लेकिन उसने हाथ नहीं हटाया। रोशनी अब उसके हाथ से ऊपर चढ़ती हुई पूरे शरीर में फैलने लगी। निशा लगभग चिल्ला पड़ी, एनर्जी लेवल इम्पॉसिबल है, ह्यूमन बॉडी इसे हैंडल नहीं कर सकती। कबीर ने धीमे स्वर में कहा, वो नॉर्मल ह्यूमन नहीं रहा। गेट धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के बीच दो हल्की चमकती आंखें दिखाई दीं। हॉल में खड़े हर इंसान को एक साथ वही एहसास हुआ, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज आखिरकार जाग गई हो। आहान ने बिना पीछे देखे कहा, अब पीछे मत आना। और अगले ही पल वो रोशनी के अंदर कदम रख गया। गेट के अंदर अंधेरा उसे निगल गया, और बाहर खड़े सब लोग सिर्फ सिस्टम की आखिरी आवाज सुन पाए। सिस्टम होस्ट एंटर्ड, सील फेज कंप्लीट, अननोन सीक्वेंस इनिशिएटेड। एपिसोड 43 पार्ट 11। अंधेरा था, इतना गहरा कि आहान को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि वो अकेला नहीं है। कदमों की आवाज नहीं, हवा की आवाज नहीं, बस एक धीमी धड़कन, जैसे पूरा स्पेस किसी दिल की तरह धड़क रहा हो। उसने धीरे से कहा, सिस्टम लोकेशन स्टेटस। सिस्टम होस्ट इनसाइड सील्ड जोन, विजिबिलिटी लो, एनर्जी डेंसिटी वेरी हाई, प्लीज मूव स्लोली। आहान ने हल्की सांस ली, तो यही है वो जगह। उसकी आवाज खुद उसे भी अलग लग रही थी, जैसे दीवारें उसे वापस सुन रही हों। सामने धीरे धीरे नीली रोशनी बनने लगी, और उसी रोशनी के बीच एक आकृति दिखाई दी। लंबा कद, कंधों तक सफेद बाल, आंखों में हल्की चमक। वो आदमी शांत आवाज में बोला, फाइनली कोई आया। आहान ने तुरंत स्टांस लिया, तुम कौन हो? वो आदमी हल्का मुस्कुराया, नाम सुनकर शायद कुछ याद आए। अरविंद रा। पहले गार्डियन था इस वॉल्ट का, साउथ आर्केन डिवीजन से। काम था सील को अलाइव रखना। आहान की भौहें सिकुड़ गईं, पहले, मतलब अब नहीं। अरविंद ने धीरे से सिर झुकाया, अब मैं बस मेमोरी हूं, एनर्जी में बंधी हुई। जब सील कमजोर होता है, मैं जागता हूं। सिस्टम आइडेंटिफिकेशन पार्शियल मैच, प्रीवियस होस्ट डिटेक्टेड, कॉशन एडवाइज्ड। आहान ने धीमे स्वर में कहा, तो ये सब मेरे लिए खुला? अरविंद ने सीधा जवाब दिया, नहीं, ये उस चीज के लिए खुला जो तुम्हारे अंदर है। कुछ सेकंड खामोशी रही।
दूर कहीं से वही धड़कन तेज हो गई। जमीन हल्की कांपी। अहान ने पूछा, अंदर क्या है? अरविंद की आंखें अंधेरे की तरफ मुड़ी। पावर, लेकिन कंट्रोल के बिना डिस्ट्रक्शन। काउंसिल इसे वेपन बनाना चाहता था, इसलिए सील किया गया। लेकिन ये पावर किसी कमांड से नहीं चलती, ये होस्ट चुनती है। अहान ने हल्का सा हंसते हुए कहा, और उसने मुझे चुना। अरविंद की आवाज गंभीर हो गई, उसने तुम्हें नहीं चुना, तुम पहले से कनेक्टेड थे। अचानक अंधेरे के अंदर हलचल हुई, जैसे कोई विशाल चीज हिल रही हो। हवा भारी हो गई। अहान के कानों में प्रेशर बढ़ने लगा। सिस्टम वार्निंग, कोर एंटिटी अप्रोचिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड, फियर रिएक्शन डेंजरस। अहान ने आंखें बंद कीं, एक लंबी सांस ली, फिर बोला, मैं भागने नहीं आया। अंधेरे में दो चमकती आंखें फिर दिखाई दीं, वही जो गेट के बाहर से दिखी थीं, लेकिन अब वो बहुत करीब थीं। एक भारी आवाज गूंजी सीधे दिमाग में, ह्यूमन वाई एंटर। अहान ने बिना पीछे हटे जवाब दिया, कंट्रोल करने। कुछ सेकंड कुछ नहीं हुआ। फिर हल्की हंसी जैसी आवाज आई, ऑल से सेम, नन सर्वाइव। अरविंद धीरे से बोला, ये टेस्ट है, फाइट नहीं। अहान ने पूछा, कैसा टेस्ट? अरविंद ने कहा, ये तुम्हारी पावर नहीं देखेगा, ये देखेगा तुम उसे क्यों चाहते हो। अचानक अहान के सामने सीन्स बदलने लगे, टूटता हुआ घर, खून, चीखें, अकेलापन। पुराने मेमोरीज जैसे किसी ने जबरदस्ती सामने रख दिए हों। उसकी सांस तेज हो गई। सिस्टम मेमोरी इंटरफेरेंस डिटेक्टेड, स्टे फोकस्ड होस्ट, दिस इज इल्यूजन लेयर। आवाज फिर आई, पावर फॉर रिवेंज, पावर फॉर फियर, पावर फॉर रूल। अहान ने आंखें कसकर बंद कीं, फिर धीरे से कहा, पावर, ताकि कोई मेरे सामने बेकार ना मरे। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। धड़कन धीमी पड़ गई। अरविंद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पहला जवाब सही था, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। अचानक जमीन से काली एनर्जी उठी और अहान के चारों तरफ घूमने लगी। दर्द उसकी नसों में दौड़ गया। वो घुटनों पर गिर गया, लेकिन चीखा नहीं। सिस्टम सिंक्रोनाइजेशन फेज 2, पेन लेवल हाई, डू नॉट रेजिस्ट, एक्सेप्टिंग एनर्जी। अहान दांत भींचकर बोला, अगर यही प्राइस है तो ठीक है। अंधेरे में मौजूद एंटिटी कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर आवाज पहले से धीमी हो गई, ह्यूमन, यू डू नॉट रिजेक्ट पेन। अहान ने मुश्किल से खड़े होते हुए कहा, पेन से भागने वाले स्ट्रॉन्ग नहीं बनते। अचानक पूरी जगह रोशनी से भर गई। काली एनर्जी उसके शरीर में समाने लगी। बाहर वॉल्ट हॉल में खड़े लोग अचानक एनर्जी सर्ज महसूस करने लगे। मीरा खन्ना ने दीवार पकड़ ली, एनर्जी लेवल फिर बढ़ रहा है। निशा वर्मा अपने डिवाइस को देखते हुए बोली, इम्पॉसिबल, रीडिंग्स स्टेबलाइज हो रही हैं, जैसे अंदर कोई बैलेंस बना रहा हो। कबीर अंसारी ने धीरे से कहा, वो कंट्रोल कर रहा है। वापस अंदर अरविंद की आकृति धीरे धीरे फीकी होने लगी। अहान ने पूछा, क्या हो रहा है? अरविंद ने शांत स्वर में कहा, मेरा काम खत्म, अब ये सील तुम्हारा है। अहान ने चौंक कर कहा, रुको। लेकिन अरविंद मुस्कुराया, गार्डियन बदल गया। अब देखना बाहर की दुनिया तुम्हें कैसे देखती है। उसकी आकृति रोशनी में घुल गई। अंधेरे की आवाज आखिरी बार गूंजी, होस्ट एक्सेप्टेड बट टेस्ट नेवर एंड्स। सिस्टम सिंक्रोनाइजेशन सक्सेसफुल, न्यू अथॉरिटी अनलॉक्ड, वार्निंग, एक्सटर्नल थ्रेट्स इंक्रीजिंग। अहान ने धीरे से आंखें खोलीं। अब अंधेरा नहीं था। वॉल्ट की दीवारें साफ दिख रही थीं। और उसे पहली बार एहसास हुआ, ये जगह अब उसे रिजेक्ट नहीं कर रही थी।
उसने धीमे से कहा, अब बाहर चलते हैं। और उसी पल गेट के बाहर खड़े लोगों ने महसूस किया, सील की एनर्जी बदल चुकी थी। जैसे अंदर से कोई जाग चुका हो और अब वो सिर्फ बाहर आने का इंतजार कर रहा हो।